लड़ाई में एक औरत के सिर में गोली लगी। उस बूढ़े आदमी ने, जिसे मार्शल आर्ट नहीं आता था, उस पर हमला कर दिया। हालांकि अगले ही सेकंड औरत का जख्म ठीक हो गया। यह देखकर बूढ़ा आदमी डर के मारे कांप गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यिंग जीत जाएगी। वह गुस्से में था। उसने औरत पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन नतीजा वही रहा। औरत को कितनी भी गोलियां लगें, वह नहीं मरेगी। बूढ़ा आदमी समझ गया कि उसका काम खत्म हो गया है। गठबंधन ने कहा कि वह अपनी आधी जिंदगी छोड़ना चाहता है, लेकिन औरत ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने बंदूक से दुश्मन की कमर पर मारा। यह लड़ाई में बहुत बड़ी बेइज्जती है। बूढ़ा आदमी मारा गया। वह गुस्से में था। उसने तुरंत गोलियां फिर से लोड कीं। इसे पता था कि अचानक जमीन से एक राक्षस बाहर निकल आएगा। उसने बूढ़े आदमी को निगल लिया। यह राक्षस असल में उस औरत का पालतू था। उसे हर दिन 1 टन सोना खाना पड़ता था। उसने कभी कुछ और नहीं खाया था, लेकिन आज उसने बूढ़े आदमी का सिर खा लिया। हैरानी की बात है कि बूढ़े आदमी की बुराई ने राक्षस को भी दूषित कर दिया। राक्षस पागल हो गया। आधी रात में उस मॉन्स्टर ने फिर से नरक खोद निकाला। ऐसा लगता है कि वह इस शहर को निगलने वाला है। उस औरत ने एक सिर निकाला, फिर उसने खोपड़ी का कान काट दिया। फिर वह खोपड़ी सच में जाग गई। उसने हुआ जी से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। यह दुश्मन सांग बियाओ है, जिसे हुआ जी ने पकड़ा था। 047, अब सिर्फ एक सिर बचा है। हुआ जी उससे जानकारी लेना चाहता है, लेकिन सांग बियाओ ने बताने से मना कर दिया। हुआ जी ने सीधे एक इलेक्ट्रिक गन निकाली और उस पर निशाना साधा। दर्द से सांग बियाओ कांपने लगा, लेकिन उसने फिर भी कबूल करने से मना कर दिया। उसने हुआ जी को गुमराह करने के लिए हर तरह की बातें की। उसने हुआ जी की तारीफ की कि वह जवान और खूबसूरत है। उसने कहा कि यह एक नकली स्थिति है, लेकिन हुआ जी के पास अपना मैकेनिकल एनालिसिस था। 1:01, उसे एहसास हुआ कि सांग बियाओ जो कह रहा था वह सब झूठ था। 1:02, सांग बियाओ ने हुआ जी से उसे डेट करने के लिए कहा। 1:04, फिर उसने कबूल कर लिया। 1:05, इस समय लड़ाई में एक औरत के सिर में गोली लगी। उस बूढ़े आदमी ने, जिसे मार्शल आर्ट नहीं आता था, उस पर हमला कर दिया। हालांकि अगले ही सेकंड औरत का जख्म ठीक हो गया। यह देखकर बूढ़ा आदमी डर के मारे कांप गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यिंग जीत जाएगी। वह गुस्से में था। उसने औरत पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन नतीजा वही रहा। औरत को कितनी भी गोलियां लगें, वह नहीं मरेगी। बूढ़ा आदमी समझ गया कि उसका काम खत्म हो गया है। गठबंधन ने कहा कि वह अपनी आधी जिंदगी छोड़ना चाहता है, लेकिन औरत ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने बंदूक से दुश्मन की कमर पर मारा। यह लड़ाई में बहुत बड़ी बेइज्जती है। बूढ़ा आदमी मारा गया। वह गुस्से में था। उसने तुरंत गोलियां फिर से लोड कीं। इसे पता था कि अचानक जमीन से एक राक्षस बाहर निकल आएगा। उसने बूढ़े आदमी को निगल लिया। यह राक्षस असल में उस औरत का पालतू था। उसे हर दिन 1 टन सोना खाना पड़ता था। उसने कभी कुछ और नहीं खाया था, लेकिन आज उसने बूढ़े आदमी का सिर खा लिया। हैरानी की बात है कि बूढ़े आदमी की बुराई ने राक्षस को भी दूषित कर दिया। राक्षस पागल हो गया। आधी रात में उस मॉन्स्टर ने फिर से नरक खोद निकाला। ऐसा लगता है कि वह इस शहर को निगलने वाला है। उस औरत ने एक सिर निकाला, फिर उसने खोपड़ी का कान काट दिया। फिर वह खोपड़ी सच में जाग गई। उसने हुआ जी से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। यह दुश्मन सांग बियाओ है, जिसे हुआ जी ने पकड़ा था। 047, अब सिर्फ एक सिर बचा है। हुआ जी उससे जानकारी लेना चाहता है, लेकिन सांग बियाओ ने बताने से मना कर दिया। हुआ जी ने सीधे एक इलेक्ट्रिक गन निकाली और उस पर निशाना साधा। दर्द से सांग बियाओ कांपने लगा, लेकिन उसने फिर भी कबूल करने से मना कर दिया। उसने हुआ जी को गुमराह करने के लिए हर तरह की बातें की। उसने हुआ जी की तारीफ की कि वह जवान और खूबसूरत है। उसने कहा कि यह एक नकली स्थिति है, लेकिन हुआ जी के पास अपना मैकेनिकल एनालिसिस था। 1:01, उसे एहसास हुआ कि सांग बियाओ जो कह रहा था वह सब झूठ था। 1:02, सांग बियाओ ने हुआ जी से उसे डेट करने के लिए कहा। 1:04, फिर उसने कबूल कर लिया। 1:05, इस समय